नमस्कार साथियों। आइए साथियों, हम आज आपको न्यू पैटर्न यानी न्यू सीरीज की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, न्यू सीरीज में क्या लिखा गया है आप सब देख सकते हैं। ईवीएस लिखा गया है, एनसीईआरटी पैटर्न पे है। और इसमें क्या है, यूपी टेट सी टेट में जो क्वेश्चन आता है उस बेस को हम आज से स्टार्ट करते हैं ईवीएस में। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्तनधारी जीव किसे कहते हैं। तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन को न पूछकर स्तनधारी जीव न करके वहाँ पे ऑप्शन देगा। तो ऑप्शन पहले आइए हम जानते हैं स्तनधारी जीव किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्तनधारी। अब देखिए स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यानी स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। उसके साथ साथ इसमें लिखा गया इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके शरीर का जो ताप होता है बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जैसे आपका मनुष्य स्तनधारी जीव है, गाय स्तनधारी जीव है, भैंस स्तनधारी जीव है, और बकरी स्तनधारी है, चमगादड़ स्तनधारी है, हवेल मछली स्तनधारी आदि स्तनधारी जीव होते हैं। ये सब जंतु जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, क्योंकि ये जंतु अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो आइए इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिखा गया है स्तनधारी के। यहाँ पे देखिए स्तनधारी के विषय में हम पढ़ रहे थे। तो पॉइंट नंबर 2 लिखा गया है स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। यानी स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनके शरीर पे कहीं न कहीं भाग पे बाल पाए जाते हैं। और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मेलियस, इनकस व स्टेपिस। आपसे यहाँ स्टेपस, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जैसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। तो ये आपकी हड्डी जो पाई जाती है कान में पाई जाती है उसका क्या नाम है, स्टेपस है। तो यहाँ पे देखिए स्तनधारी की जब हम पढ़ रहे हैं उसमें भी चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यानी इसके साथ साथ स्तनधारी के साथ साथ ये कान के अस्थियों कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों पाया जाता है। उसका नाम क्या लिखा गया है, मेलियस, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। अब पॉइंट नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। यानी कुछ प्रजातियों के कुछ जीव जंतुओं को छोड़ दें तो सभी वर्ग के जो जंतु होते हैं वे बच्चे देते हैं। यहाँ पे लिखा गया वो जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। यानी जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो आपके अंडे देते हैं। जैसे आपका छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या होते हैं, अंडे देते हैं। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। सो थैंक्स। नमस्कार साथियों। आइए साथियों, हम आज आपको न्यू पैटर्न यानी न्यू सीरीज की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है न्यू सीरीज में क्या लिखा गया है आप सब देख सकते हैं। ईवीएस लिखा गया है, एनसीईआरटी पैटर्न पे है। और इसमें क्या है, यूपी टेट सी टेट में जो क्वेश्चन आता है उस बेस को हम आज से स्टार्ट करते हैं ईवीएस में। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्तनधारी जीव किसे कहते हैं। तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन को न पूछकर स्तनधारी जीव न करके वहाँ पे ऑप्शन देगा। तो ऑप्शन पहले आइए हम जानते हैं स्तनधारी जीव किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्तनधारी। अब देखिए स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यानी स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। उसके साथ साथ इसमें लिखा गया इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके शरीर का जो ताप होता है बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जैसे आपका मनुष्य स्तनधारी जीव है,
गाय स्तनधारी जीव है, भैंस स्तनधारी जीव है, और बकरी स्तनधारी है, चमगादड़ स्तनधारी है, हवेल मछली स्तनधारी आदि स्तनधारी जीव होते हैं। ये सब जंतु जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, क्योंकि ये जंतु अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो आइए इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिखा गया है स्तनधारी के। यहाँ पे देखिए स्तनधारी के विषय में हम पढ़ रहे थे, तो पॉइंट नंबर 2 लिखा गया है स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। यानी स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनके शरीर पे कहीं न कहीं भाग पे बाल पाए जाते हैं, और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मेलियस, इनकस व स्टेपिस। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, तो ये आपकी हड्डी जो पाई जाती है कान में पाई जाती है, उसका क्या नाम है, स्टेपस है। तो यहाँ पे देखिए स्तनधारी की जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यानी इसके साथ साथ स्तनधारी के साथ साथ ये कान के अस्थियों, कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों पाया जाता है। उसका नाम क्या लिखा गया है, मेलियस, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। अब पॉइंट नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। यानी कुछ प्रजातियों के कुछ जीव जंतुओं को छोड़ दें तो सभी वर्ग के जो जंतु होते हैं वे बच्चे देते हैं। यहाँ पे लिखा गया वो जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। यानी जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो आपके अंडे देते हैं, जैसे आपका छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या होते हैं, अंडे देते हैं। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। सो थैंक्स।